मतलब बहुत महत्व का मुद्दा है जो आरटीआई वालों को समझना चाहिए। राजनीतिक दलों को आरटीआई पसंद नहीं है, कोर्ट्स को आरटीआई पसंद नहीं है, ब्यूरोक्रेसी को आरटीआई पसंद नहीं है। उस परिस्थिति के अंदर संशोधन होगा तो सूचना के अधिकार का कानून का क्या होगा, ये लोग ये सोचने की लायक बात है। और हमारी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम उसके अपोज कर सकें संशोधन जब होंगे तो। अब तक जितनी भी बार संशोधन की बात हुई है, संशोधन आरटीआई के विपरीत है। एक ही बार संशोधन हुआ ये नई सरकार में, उसके पहले 2-3 बार कोशिश की थी सरकार ने और वो हमने रोके थे। मेरा विनती यह है कि संशोधन का विचार ही छोड़ दें। ये मूलभूत रूप से गलत है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि राजनीतिक जो ताकतें हैं जब उनको मौका मिलेगा संशोधन करने का, वो कत्लेआम कर देगी सूचना के अधिकार का। जो सबसे पहला अमेंडमेंट प्रपोज किया था 2006 में ही, उसको अगर आप पढ़ें तो आरटीआई खत्म हो जाता था उस वक्त। उसको बहुत अपोज किया हम लोगों ने। बंबई में जूलियो रिबेरो, फॉर्मर चीफ सुपर कॉप जिसको कहते हैं, पुलिस में जिनकी सबकी बहुत मान सम्मान है, वो हमारे साथ रास्ते पे आके खड़े हुए। और भी जगहों पे आंदोलन हुए, अन्ना जी ने फास्ट किया और इस विचार से हम उसको रोक सके, नहीं तो 2006 में ही आरटीआई खत्म हो गया होता। इसके बाद 2-3 बार प्रपोजल्स रखे गए मगर एक्चुअल इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो मेरा तो ये सुझाव है कि स्ट्रेटेजिकली हमें कभी भी संशोधन का विरोध ही करना चाहिए, संशोधन के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। जो कानून है उसको कैसे हम ढंग से चलाएं, इतना कर लिया तो बहुत है। अब पहले अपीलीय अधिकारी की जो बात है, मैं भी ये मानता हूं कि पहले अपीलीय अधिकारी को दंडित नहीं किया जा सकता है। प्रिंसिपली वो सही लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आप दंडित करें तो फिर उस हिसाब से कोर्ट्स को भी दंडित करना पड़ेगा। मगर एक चीज जरूर होनी चाहिए कि जब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज 45 डेज के भीतर और 30 दिन के भीतर इनफैक्ट निर्णय ना दें, तो कमीशंस को ऑर्डर्स में ये लिखना चाहिए कि उनके सीनियर लोग उसको डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए, दफ्तरी दिरंगाई के लिए उस पर कुछ एक्शन लें, क्योंकि उनका काम है। अफसरों को बदलना, स्पेशल फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज रखना, स्पेशल पीआईओज रखना न कानून में है और न प्रैक्टिकल होगा। इसकी कल्पना ऐसे है कि पीआईओ हर दफ्तर में एक सर्टेन दफ्तर के अंदर की वो सूचना दे सकेगा। पहला अपीलीय अधिकारी उस दफ्तर की जो सोच है उसको समझता है। दूसरे को अगर आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ले आएंगे तो वो बड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो पहला अपीलीय अधिकारी बराबर से काम करेगा अगर कमीशंस, मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं, 3 महीने के अंदर अगर निर्णय दें, 3-4 महीने के अंदर। मैंने ये खुद अनुभव किया है कि 2-3 महीने में जब पीआईओ उसको आना पड़ता था हमारे सामने, तो वो समझते थे कि ये तो बड़ा खतरनाक है। कई पहले अपीलीय अधिकारियों ने सोच समझ के निर्णय देने शुरू कर दिए, क्योंकि पीआईओ ने कहा कि हम वहां जाते हैं तो दंड हो जाता है, और दंड नहीं होता है तो कम से कम वर्बल लैशिंग जिसको कहते हैं, जबान से चाबुक मारना, वो तो होता ही था। तो इसका सही हल ये है कि कमीशन में इसका हल है, हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज को, पीआईओ को बदलने की कोशिश ना करें, कमिश्नर्स के ऊपर दबाव डालें कि वो पेनल्टीज लगाएं। दूसरा सबसे महत्व का, मैं कह रहा हूं पेनल्टी से भी ज्यादा, 3-4 महीने के अंदर निर्णय मिले। कोई निर्णय अच्छे देंगे बुरे देंगे वो कमिश्नर पर डिपेंड करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब निर्णय अच्छे होंगे, सब भगवान के धुले हुए लोग नहीं मिलेंगे हमें, देवदूत नहीं आ जाएंगे। मगर जैसे भी निर्णय हो, अगर निर्णय 3-4 महीने में शुरू हो गए, पहला अपीलीय अधिकारी भी अपना काम थोड़ा तो ढंग से करना शुरू कर देगा। तो मेरे हिसाब से ये मेन चीज है कि पहला अपीलीय अधिकारी के लिए कमीशंस को सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि जब सुनवाई नहीं हुई या ऑर्डर ही नहीं दिया या बिल्कुल बिना सोचे ऑर्डर दिया, कमीशंस को, पहले अपीलीय अधिकारियों पे कम से कम
लिखना चाहिए निर्णयों में कि उन्होंने बराबर काम नहीं किया है और दफ्तरी दिरंगाई की है, काम जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं किया, इतना एक ऑब्जर्वेशन देना शुरू कर दें तो भी मेरे हिसाब से इसमें काफी फर्क आ सकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण इंसाइट आपने। शिवानंद जी, मैं भी कुछ बात कहना चाह रहा था। हेलो संजय सिंह जी, अपन हाँ चर्चा करेंगे थोड़ा सा। हमारे बीच में हमारे एक अन्य विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम के माननीय श्री आत्मदीप जी हैं, तो हम थोड़ा सा उनको भी सुन ले, उनके विचार, फिर अपन सीधे प्रश्न उत्तर में और आप लोगों के इंडक्शन में आ जाते हैं। हाँ ठीक, थोड़ा सा बस 5 से 10 मिनट का और समय आप लोग दीजिए। ठीक है। तो कार्यक्रम के अगले चरण में मैं आमंत्रित करूंगा माननीय श्री आत्मदीप जी को कि वह कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त महोदय जी, धन्यवाद सर। आप सभी को नमस्कार। माननीय शैलेंद्र जी गांधी